चलिए, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज पहली क्लास स्टार्ट करते हैं एमपी जीके की, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो जब भी हम सामान्य अध्ययन की बात करेंगे एमपी में, तो सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका रहेगा? एमपी जीके का। ठीक है, एमपी जीके में सबसे पहली क्लास में, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था, एमपी का आपको मैप याद होना चाहिए। ठीक है, एमपी के मैप की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का हमारा मध्य प्रदेश दिखता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ दिखता है। इधर का अगर हम मिटा दें और ऐसा कुछ बना लें, लगभग ऐसे ही दिखता है। ठीक है, वो है एमपी का मैप। थोड़ा बहुत एकदम परफेक्ट आप कॉपी में बना सकते हैं। तो इसमें 52 जिले याद करने के लिए सबसे पहले हम कर्क रेखा क्या होती है, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है। इसके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री या विषुवत रेखा या इक्वेटोरियल। ठीक है, और 23.5 डिग्री ऊपर से जो रेखा गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नीचे से जो रेखा गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये 3 रेखाएं। और भारत यहाँ पे कहाँ है? ये वाली जो 0 डिग्री है, ये क्या है? ये टाइमलाइन है। भारत यहाँ पे कहाँ लाई करता है? यहाँ पर भारत लाई करता है। उसमें भी मध्य प्रदेश के बीच में से ये रेखा होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश के कितने? भारत के 8 राज्यों और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये कौन से 14 जिले हैं, इनका पहले ट्रिक लिख लीजिए। उसके बाद इसकी ट्रिक है रऊ, आरासी, भंवरसा। लिख लीजिए आप लोग, रऊ, आरासी, भंवरसा। पहले ट्रिक लिख लीजिए, बाद में मैप बनाइएगा। दमजब, कटनी, उमरसा। ठीक है, रऊ, आरासी, भंवरसा, दमजब, कटनी, उमरसा। इसको आप अगर देखें तो पहला जिला, पहले ये ट्रिक लिख लें, 2-4 बार बोलेंगे, उसके बाद ये 14 जिलों को याद करते हैं। ठीक है ना? जब, कटनी, उमरसा। रऊ, आरासी, भंवरसा, दमजब, कटनी, उमरसा। फुल फॉर्म पता है? चलिए डिनोट करें अब इसे। देखिए, पहला है र से रतलाम, ऊ से उज्जैन, आ से आगर मालवा, रा से राजगढ़, सी से सीहोर, भ से भोपाल, वह से विदिशा, फिर उसके बाद र से रायसेन, सा से सागर, दम से दमोह, जब से जबलपुर, कटनी, फिर उमरिया, नेक्स्ट वन इज शहडोल। नेक्स्ट वन इज शहडोल। तो रऊ, आरासी, भंवरसा, दमजब, कटनी, उमरसा, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी और उमरिया, शहडोल। ये आपके कितने जिले हो गए? 14 जिले। ठीक है, 14 जिले जो कि किस से गुजरते हैं? कर्क रेखा से। ठीक है, हो गया ये।
कलरफुल देख के। रहू, आरासी, भवरसा, तमजब, कटनी, उमरसा। ठीक है, 14 जिले 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा आपको। बोलिए साथ में, रहू, आरासी, भवरसा, दमजब, कटनी, उमरसा। रहू, आरासी, भवरसा, दमजब, कटनी, उमरसा। ठीक है, रहू, आरासी, भवरसा, दमजब, कटनी, उमरसा। कहाँ कंफ्यूजन है? दम यानी दमोह, दमोह दोनों का दम है वो। जब से जबलपुर है, जब से जबलपुर, फिर कटनी, उमरिया और शहडोल। कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक है, जब से जबलपुर, कटनी, कटनी का कटनी है, फिर उमर से उमरिया, उमर से उमरिया और सा से शहडोल। दमजब, कटनी, उमरसा, उमरिया और शहडोल। ठीक है, हो गए 14 जिले। शहडोल। ठीक है, चलिए इसके बाद बाकी अब ये याद हो जाएंगे ना। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम किस पर? बाकी के जो हमारे 52 जिले हैं उन पर आते हैं। 14 जिले तो ये हो गए थे, इनको छोड़ देते हैं हम। बाकी आते हैं हम अन्य जिलों पर, कौन कौन से जिले थे उनको देखते हैं। तो पहला पश्चिम की ओर आते हैं, वेस्टर्न साइड में। तो राजस्थान से लगा हुआ जिला है नीम यानी नीमच, और दूसरा है आपका मंदसौर। ठीक है, नीमच, मंदसौर, और यहाँ वाला जिला क्या था? रतलाम, रतलाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका झाबुआ, और नीचे अलीराजपुर। ठीक, ये हो गए आपके 14 जिले जो थे वो तो हैं ही। उसके अलावा ये 4 नंबरिंग करते चलते हैं। 14 के अलावा 15, 16, 17 और 18। ठीक है, 18 जिले। फिर उत्तर की ओर आ जाते हैं। 3 जिलों का नाम साथ में लिया जाता है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। तो ये हो गया आपका भिंड, मुरैना, बीच में है आपका ग्वालियर, छोटा सा है दतिया। इधर है श्योपुर, जहाँ पर अभी पालपुर कूनों में क्या लाए गए हैं? चीते। और ये जो है आपका बीच में गले में क्या है? शिवपुरी। भगवान शंकर ने विष पिया था, गले में विष है। वैसे ही मध्य प्रदेश के गले में कौन है? शिव। ठीक है, शिवपुरी। तो शिवपुरी से नीचे गुना करके आप कहाँ जाएंगे? जब गुना करेंगे तो आप जाएंगे राजस्थान, और गुना से अलग होकर बना है आपका अशोकनगर। अशोक सुंदरी की अभी कथा चल रही है ना, पंडित किसकी? प्रदीप मिश्रा जी की। ये हो गया आपका यूपी। फिर इधर आ जाएं अपन, यहाँ तक आपका क्या लगता है? यहाँ तक लगता है राजस्थान। इधर 2 जिलों में आपका लगता है गुजरात। फिर नीचे से आपका लगता है महाराष्ट्र, यहाँ तक महाराष्ट्र लगेगा बालाघाट तक। फिर यहाँ से छत्तीसगढ़, यहाँ यूपी, यहाँ पे आपका यूपी, और इधर राजस्थान। ठीक है, मुरैना से। ठीक, फिर आ गए हम, नंबरिंग कर देते हैं। हमने 18 तक कर लिया था। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, 26 हो गए। अब इधर आ जाते हैं पूर्व साइड में। जैसे यहाँ पे 3 जिले थे, वैसे ही यहाँ पे 3 जिले हैं, पन्ना, सतना और रीवा। पन्ना, सतना और रीवा। और रीवा के लोग कैसे होते हैं? सीधे होते हैं या नहीं होते? सीधे होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, जलेबी की तरह। ठीक है,
रीवा और सीधी और सिंगरौली, ठीक है। पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। और यहाँ पर हमने दमोह लिख लिया था। फिर है आपका छतरपुर, फिर उसके बाद टीका जैसी आकृति है इसलिए टीकमगढ़, और इसी से नया जिला बना है इसलिए न्यू है इसलिए निवाड़ी, ठीक। नंबरिंग कर देते हैं। 26 तक हम आ चुके थे। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 ये हो गए। फिर उसके बाद आगे आ जाएं। यहाँ पर एक ज़िला बच जाता है जिसका नाम है आपका शाजापुर, शाजापुर, ठीक है। इसी से अलग हो गया आगर मालवा बना है। उसके बाद नीचे दक्षिण के ज़िलों की ओर चलते हैं तो यहाँ पर इंदौर संभाग के जो ज़िले बच गए हैं वो हैं आपके पूर्वी निमाड़, खंडवा, पश्चिमी निमाड़, खरगोन। खंडवा से अलग होकर बना है आपका बुरहानपुर, ठीक है। बुरहानपुर की आकृति कुछ इस प्रकार की है। बुरहानपुर, खरगोन से 4 अक्षर का खरगोन 4 अक्षर का ही आपका है। बड़वानी, क्या ठीक है, 4 अक्षर का ही है आपका बड़वानी। फिर उसके बाद खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। फिर यहाँ पे धार, देवास, इंदौर, DID, डांस इंडिया डांस, ठीक है। धार, देवास और इंदौर। यहाँ पर है आपका धार, इंदौर और देवास। DID, डांस इंडिया डांस। धार, इंदौर और देवास तीनों ऐसे क्रम में हैं। धार, इंदौर और देवास, ठीक है। तो इनकी नंबरिंग कर देते हैं। हमने कहाँ तक 35 तक कर दी। 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 42, ठीक है। DID, धार, इंदौर, देवास। फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो हरदा 43, होशंगाबाद, दक्षिण के ज़िलों की ओर चलते हैं। होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये भी बॉर्डर ही है। लास्ट बालाघाट, ठीक है। 44, 45, 46, 47, 48 बालाघाट से लगा हुआ बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, अमरकंटक है ना, अनूपपुर। और यहाँ पर आपका बच जाता है नरसिंहपुर, ठीक। तो नंबरिंग आप कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 47, 48, 49, 50, 51 और 52। कितने ज़िले कंप्लीट हो गए हमारे? 52। इतने ही ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, बस इसे नोट कर लीजिए। कहाँ तक पहुँच गए? नहीं, आप लोग कहाँ तक पहुँच गए? नहीं आया समझ में? देखिए आराम से मैं बताता हूँ, ध्यान से आप बनाएंगे पूरे बन जाएंगे। पहले ध्यान से देखिए। पहले हमने 14 ज़िले लिख लिए थे कर्क रेखा वाले, उन्हें अभी छोड़ दिया। पश्चिम साइड में आए हम। पश्चिम में पहला था नीमच और मंदसौर, फिर बीच में था रतलाम, उसको हमने क्योंकि ऑलरेडी काउंट कर लिया है तो नहीं गिनेंगे। फिर था आपका झाबुआ और अलीराजपुर, ठीक है। फिर उसके जस्ट ऊपर आ गए हम पश्चिम से सीधे उत्तर की ओर। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। ग्वालियर के बगल में है दतिया, श्योपुर और शिवपुरी। तो नंबरिंग हमने कर दी इनकी, ठीक है। शिवपुरी के जस्ट नीचे गुना, गुना करके राजस्थान और अशोकनगर आपका यूपी में। शाजापुर यहाँ पर है। फिर उसके बाद 3 ज़िले साथ में, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। फिर हम आ गए नीचे इधर DID, डांस इंडिया डांस, धार, इंदौर, देवास, खंडवा, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, खंडवा, खरगोन,
खंडवा से अलग होके बना बुरहानपुर, खरगोन से अलग होके बना है बड़वानी। ठीक, फिर उसके बाद हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये पूरा बॉर्डर स्टेट है। हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बालाघाट से लगा हुआ मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उसी के जस्ट ऊपर जबलपुर के बगल में नरसिंहपुर। इस प्रकार से आपके हो गए 52 जिले। ठीक है, आराम से एक दिन में नहीं बनेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-4 दिन रेगुलर देखना पड़ेगा, जब बनेगा ये। ठीक है, मैप अभी कितना ही ख़राब बने उससे कोई समस्या नहीं है, प्रैक्टिस से बनता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, 2-4 बार आप बनाएंगे मैप, और देखिए जिले अगर आपको याद हो गए आपके लिए एमपीजी के आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान हो जाएगा एमपीजी के अगर आपको जिले याद हैं। ठीक है, जिले याद नहीं है तो फिर बाकी समस्याएं हो जाएंगी। जिलों पर ही आधारित उद्योग हैं, जिलों पर ही आधारित आपका मिट्टी है, खनिज है, नदी है, झरने हैं, सब कुछ इसी पर है। तो मैप याद करना बहुत ज़रूरी है, मैप को बहुत ध्यान से बनाइए। नहीं तो जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाओ ना, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है उसमें। देखिए जैसे मैंने आपको तरीके बताएं, पश्चिम में आपका क्या है, राजस्थान के बगल में रेगिस्तान नीम हो रहा है, तो नीमच, मंदसौर, रतलाम हम लिख चुके हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, 5 जिले ख़त्म पश्चिम के। तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा किसकी बॉर्डर किससे लगती है। उत्तर में चले गए, हमने देखा भिंड, मुरैना, ग्वालियर। आप कभी भी जैसे मिलते हैं तो कहाँ के हो भैया, भिंड मुरैना के हैं, तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर के बगल में ही आपका दतिया, दतिया के बगल में अभी आई है पालपुर, कूनो में क्या, चीते, श्योपुर में। ठीक है, श्योपुर मध्य प्रदेश के गले की आकृति शिवपुरी, शिवपुरी के नीचे गुना, गुना के बगल में अशोकनगर। ठीक है, एक शाजापुर बचा है, उसको लिख लिया। फिर उसके बाद आ गए पूर्व साइड, पन्ना, सतना, रीवा। ठीक है, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। बता दिया भाई सीधे होते हैं या नहीं होते, वह आप अपने हिसाब से देख लो, सीधी और सिंगरौली। फिर उसके बाद छतरपुर, छतरपुर के बगल में टीके जैसी आकृति है तो टीकमगढ़, और न्यू जिला है इसलिए निवाड़ी। ठीक, 52वां जिला। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए तो यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम में तो इंदौर वाले संभाग के आपको दिखेंगे DID, धार, इंदौर और देवास। ये इधर से भी आ जाए तो देवास, इंदौर, धार, धार, देवास, इंदौर। फिर उसके बाद खंडवा, खरगोन, खंडवा से अलग होके बना बुरहानपुर, खरगोन से अलग होके बना बड़वानी। 4 अक्षर से याद रख सकते हैं, खरगोन 4 अक्षर का, बड़वानी 4 अक्षर का। ठीक है, फिर आपका हरदा, होशंगाबाद, उसके बाद है आपका क्या, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ठीक है, थोड़ा बहुत लोकेशन आगे पीछे हो सकती है मैप के हिसाब से लिखने के अकॉर्डिंग, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जैसे होशंगाबाद ऊपर है, हरदा नीचे है। ठीक है, साइड में है। उसी को फिर जब हम नदियों का मैप देखेंगे तो अनूपपुर, अमरकंटक से नदियों को निकाल देंगे और इधर अलीराजपुर के पास में ले जाके गुजरात बॉर्डर में चली जाएगी। ठीक है, तो नदियों के मैप भी ऐसे ही होंगे। सारे जितने हैं हम मैप माध्यम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। ज़्यादा जल्दी तो नहीं बना दिया, और धीरे धीरे बनाया जा सकता था, मैंने कुछ ज़्यादा स्पीड में बना दिया है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछें, या नंबरिंग मैंने इसलिए डाली है कि आप क्रम से बनाएं। ठीक है, मैप 2-3 बनेंगे, पेज 2-3 खराब होंगे, बट आपको करना पूरा पड़ेगा। सर 35 नंबर कहाँ डला हुआ है? 35 नंबर ये शाजापुर है। सर डिंडोरी के ऊपर मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर। देखिए ऐसे मैप आपको आंख बंद करके कोई पूछ ले तो आप जिले की लोकेशन बता दें, ऐसे याद हो जाता है। कोई पूछे भाई डिंडोरी किस किस के बीच में है तो आप बता देंगे भैया अनूपपुर के और मंडला के बीच में है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि ग्वालियर के आसपास कौन से ज़िले हैं तो आप बता दें भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जिलों की लोकेशन अगर याद हो जाती, मैप के माध्यम से पढ़ना बहुत आसान होता है। अब जैसे ऐसे ही हम MP के नेशनल पार्क का मैप बना लेंगे। कान्हा किसली कहाँ है, मंडला में है। ठीक है, पालपुर कूनो कहाँ है, श्योपुर में है। माधव नेशनल पार्क कहाँ है, शिवपुरी में है। ठीक है,
ऐसे ही सारे नेशनल पार्क बना लिए, एक में याद हो जाएगा आपको नेशनल पार्क कौन कौन से मध्य प्रदेश में। अभयारण्य बना लेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नदियाँ का मैप बना लेंगे, है कि नहीं। सतपुड़ा नेशनल पार्क किस जिले में है? होशंगाबाद। वन विहार अभी भोपाल में बहुत कुछ है, आपको भोपाल के बारे में नहीं पता है। भोपाल जब पढ़ाएंगे जब पता चलेगा भोपाल में क्या क्या है। आप कितना ही जानते हो, बहुत सारे अननोन क्वेश्चन है। सुशासन भवन कहाँ है? भोपाल में कहाँ है? भोपाल में कहाँ? सैर सपाटा जाते हैं उसी रोड पर है, ठीक है। हॉर्स ट्रेनिंग सेंटर, हॉर्स नहीं, स्वान प्रशिक्षण केंद्र, कुत्ता, डॉग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? हाँ उसके आगे, ठीक है, डॉग ट्रेनिंग सेंटर। क्वेश्चन आया हुआ है एमपी पुलिस में। और उसके बाद और क्वेश्चन पूछ लें आपसे, आसपास के ही पूछ रहे हैं अभी अपने रेंज में। जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय तो पूछ ही लिया, उसके बगल में आपका राज्य संग्रहालय है, ठीक है। राज्य संग्रहालय के बगल में आपका वो है कौन सा, जनजातीय संग्रहालय। जनजातीय संग्रहालय के बाद आंचलिक विज्ञान केंद्र है, रीजनल साइंस सेंटर है, ठीक है। गांधी भवन है, मानस भवन है, रविंद्र भवन है, साहित्य अकादमी है, हिंदी उर्दू अकादमी है, ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी है, सब कुछ यहीं पे है आसपास। वल्लभ भवन है, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन, नर्मदा भवन, पर्यावास भवन, ठीक है, बहुत सारे। भारत भवन कब बना था? 1982 में। किसने उसका उद्घाटन किया था? इंदिरा गांधी ने, ठीक है। उसके वास्तुकार कौन है? आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरियन। ईंट भी पूछेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईंट का आकार क्या था। देखिए ईंट का आकार भी आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मॉडर्न क्यों थी, बिकॉज उसमें ईंट का आकार तक नियमित था 3/2, ठीक है। तो पढ़ना चालू कीजिए, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें एक बार और बनाएं क्या, अगर आप लोगों को बनाना चाहेंगे। 26 नंबर पर है आपका, कहाँ गया 26, गुना के बगल में अशोक नगर, ठीक है, अशोक नगर। अब इसके बाद जैसे कि मैं आपको पहले पुनर्गठन वाला चैप्टर बताऊंगा कि मध्य प्रदेश बना कैसे, किन आधारों पर बना है, और उसके बाद फिर हम चालू करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, यानी मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने रखा, पहले क्या नाम था, कितने इसमें स्टेट थे, कौन कौन से, और नामकरण क्या है, अन्य नाम क्या है हमारे, सोया स्टेट कहते हैं, या और भी क्या क्या नाम है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है, राज्य पुष्प कौन है, राज्य फल क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें जो सभी को पता है, लेकिन कई बार नॉर्मल चीज़ें हमें नॉर्मल लगती हैं, अगले को कठिन लग रही हैं। भाई हो सकता है आपने 5 साल पहले पढ़ा हो, वो चीज़ हो ही ना, है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी कितना टाइम बचा है? टाइम बचा है? हालांकि मेरी फर्स्ट क्लास में मैं केवल इतना ही पढ़ाता हूँ, आपने पढ़ लिया ना इसलिए आपको पता है। उसका कारण ये है कि इतना अगर आपने एक क्लास में सीख लिया तो आपने मोर देन सफिशिएंट सीख लिया। बस इसको ध्यान से देखिए कि ये बनेगा कैसे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली और आज ही जाके इसे बनाइएगा। इसमें ऐसा कुछ है जो समझ नहीं आ रहा कि कौन से ज़िले कहाँ से आ गए, या तो आप ये कह सकते हैं सर आपको तो 52 ज़िले याद हैं इसलिए आपने बना दिए फटाफट, ठीक है, वो ठीक है। नाम देखिए एक्चुअली क्या है, आप पुट तो कर लेंगे लेकिन नाम ही याद नहीं है आपको 52 जिलों के, करेंगे कैसे पुट। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक एक साइड को पहले मजबूत, 5-6 पेज खराब होंगे आपके, आप पहले बार में 14 जिलों को पुट करने की कोशिश कीजिए पहले मैप में। दूसरे मैप में आप बनाएंगे पश्चिम के 5 जिले, ठीक है।
तीसरे मैप में आप बनाएंगे उत्तर के 7 जिले, ठीक है। सर वो जो 14 जिले हैं वो कर्क रेखा की सीधी सीधी जाती है। हाँ देख लीजिए आप, कर्क रेखा के बीच में से ही गुजरते हैं वो। रतलाम से देखिए, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, ठीक है। फिर भोपाल, सीहोर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, विदिशा और सागर, भवर, रायसेन, सागर, है ना, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल बिल्कुल सीध पर हैं। एक सीधी रेखा है, आभासी रेखा है। अब आप कहेंगे भोपाल में कहाँ से गुजरती है, तो आप सांची वाली रोड पर जाएंगे तो आपको वो दिखेगा, प्लेस बना हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कर्क रेखा, तो आप वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, ठीक है। रोड के किनारे वो मतलब ऐसी कोई लाइन नहीं है कि आपको दिखेगी, एक आभासी लाइन मानी गई है, ठीक है, कि यहाँ से ये 23.5 डिग्री गुजरती है। अब ये 23.5 डिग्री गुजरने का इम्पैक्ट क्या होता है दुनिया में, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये नोट हो गए क्या, कर लीजिए, फिर बताता हूँ। अभी पूरा बना रहे हैं क्या शुरू से? हाँ हाँ लिख लो, लिखिए, फिर मैं बताता हूँ। 23.5 डिग्री, 0 डिग्री का क्या इम्पैक्ट होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ का और 23.5 डिग्री साउथ का क्या इम्पैक्ट होता है, उसका ग्लोब पर क्या अर्थ है, असर है, क्यों कर्क रेखा का इम्पोर्टेंस है या मकर रेखा का इम्पोर्टेंस है या 0 डिग्री का इम्पोर्टेंस है। तो उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं, वो होना ज़रूरी भी है, ठीक है। और उसको क्यों माना गया है, 23.5 डिग्री को ही क्यों माना गया है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, उस कारण से जो झुकाव है और सूर्य की रोशनी जो है हम पर कैसी आती है, किस किस क्षेत्र में आती है। कई क्षेत्रों में सूरज की रोशनी, आपने सुना होगा कि यहाँ भाई सूरज आता ही नहीं 6 महीने, 6 महीने अंधेरा रहता है, या आता ही नहीं, नाम मात्र के लिए आता है। बारिश होती है लेकिन सूरज आता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ सूरज नहीं आता है। बारिश वहाँ रोज होती है। दुनिया के, देखिए इंडिया का क्लाइमेट बेस्ट क्यों है, बिकॉज वहाँ डेली रेनफॉल भी होता है, यहाँ पे बर्फ़ वाले पहाड़ भी हैं। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान हिमालय हमारे ही पास है, ठीक है। सेकेंडरी, दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश हमारे यहाँ होती है। गर्मी भी आप देखें तो 2nd 3rd मोस्ट पे हमारे यहाँ पड़ जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गर्मी भी पड़ी जाती है अच्छी खासी, गर्मी भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, ठंड भी आ रही है, सब कुछ है हमारे यहाँ, क्या नहीं है। जबकि आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें, वहाँ गर्मी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, वहाँ गर्मी नहीं पड़ती है, वहाँ पड़ती है ठंडी। वहाँ ठंडी माइनस में पारा रहता है ज़्यादातर, उनकी गर्मी होती है 5, 6, 9 डिग्री, हमारे यहाँ ठंडी उतनी नहीं जाती है। हम लोग यहाँ अभी 20-30 डिग्री पारे में स्वेटर पहन के बैठे हैं और वो लोग माइनस में रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो उसके भी कुछ लाभ हैं, उसके भी कुछ नुकसान हैं, वो लोग नहाते ही नहीं हैं, ठीक है भाई। देखिए नहाने के कारण उन लोगों ने कई सारे स्पेशल खोजे किए, जैसे दुनिया के सबसे अच्छे परफ्यूम पेरिस में बनते हैं, उसका कारण है नहाते ही नहीं है, तो क्या करेंगे, परफ्यूम तो लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो स्वामी विवेकानंद गए थे एक बार, जब वो जा रहे थे यूरोप में गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहाना है सुबह 7 बजे या 6 बजे। तो उनका एक मित्र था जिसके यहाँ वो रुके, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहाने वहाना क्या होता है, नहाने की कोई ज़रूरत नहीं, परफ्यूम लगा। उन्होंने कहा अरे भाई मैं पंडित व्यक्ति हूँ, मुझे नहाना है। उन्होंने कहा नहीं, नहाने को जो एक दिन तो रोक लिया, अब अगले दिन स्वामी जी पहुँच गए, मुझे नहाना है। उन्होंने कहा बर्फ़ से भरी बाल्टी लेके पहुँच गए। उन्होंने कहा मैं किसी हाल में नहाऊंगा। उन्होंने कहा यहाँ पानी वानी नहाने के लिए थोड़ी ना होता है, पीने के लिए होता है बस। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बर्फ़ भरी बाल्टी उठाई और डाल ली, क्योंकि वहाँ पे माइनस टेम्परेचर है, बर्फ़ भरी बाल्टी डालने का मतलब है आपका खून जम सकता है। तो भी स्वामी जी ने डाल ली। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिना नहाए रह नहीं सकता, ठीक है। तो ये कहानी मतलब ये बताना चाह रही है कि आपको अलग अलग कंट्रीज़ में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। उसी का 0 डिग्री का इम्पैक्ट बताता हूँ मैं। 46 पे है आपका बैतुल, नहीं छिंदवाड़ा। जो भी कहानी रही हो यार, बुक में जैसा लिखा मैंने आपको वैसा बता दिया। स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, महान लोगों को पढ़िए, हालांकि अभी टाइम नहीं है, पेपर देने के बाद पढ़िए, ठीक है। सब
अंबेडकर को भी पढ़िए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो भी। लोगों ने उन्हें महिमा मंडित गलत किया है। वो व्यक्ति बहुत अच्छे थे, शिक्षाविद बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों ने उनको भगवान बना के गलती कर दी। वो वैसे नहीं है जैसा उनको प्रदर्शित किया जाता है। आप उनको पढ़िए, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं अंबेडकर। उनको पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन देखिए, उनकी एक स्टोरी बताता हूँ मैं। जब वो ब्रिटेन में पढ़ने के लिए गए, अपनी एक डिग्री कंप्लीट करने के लिए गए थे, तो एक लाइब्रेरी में बैठ के दिन भर पढ़ा करते थे, लगभग 12 घंटे, 10 से 12 घंटे। तो जब वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करते थे और उस टाइम जब लंच होता था, लंच के समय सारे लोग बाहर जाके लंच करते थे और ये एक कोने में बैठा करते थे और कोने में बैठ के कुछ खाया करते थे अपने कोट में से निकाल के। लाइब्रेरियन ने गौर किया कि ये लड़का जाता नहीं है, क्या समस्या है। तो दूसरे दिन लाइब्रेरियन आया, 2-3 दिन उसने नोटिस किया, फिर आया और उसने कहा, क्यों भाई तुम, एक दिन उसने चिल्ला दिया कि भाई ये तुम क्या खाते रहते हो, ये कोई खाने की जगह है, लाइब्रेरी पढ़ने की जगह है ना, यहाँ मत खाना, चले जाओ। तो अगले बार जब उसने फिर यही चीज़ देखी कैमरे में और फिर टोका, तो अंबेडकर साहब काफ़ी डर से गए, युवा ही थे, पढ़ रहे थे। तो उन्होंने लाइब्रेरियन को बताया कि सर ऐसा है कि मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ और किसी ने मुझे यहाँ पर पढ़ने भेजा है, मैं उन्हीं के पैसों से आया हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं यहाँ पे खाना खरीद के खा सकूँ। मेरे पास केवल एक टाइम का खाना खाने के पैसे हैं, मैं केवल एक ब्रेड खा सकता हूँ एक टाइम में। तो वो एक ब्रेड का टुकड़ा लेके जाते थे अपने कोट की जेब में और एक टाइम वो केवल ब्रेड खाते थे और पढ़ाई करते थे। तो फिर इस घटना से प्रभावित होकर जो लाइब्रेरियन है उसने उन्हें परमिशन दे दी कि आप यहीं बैठ के खा लिया करो, कोई समस्या नहीं है। तो सोचो, डेडिकेशन। आप गरीबी का बहाना नहीं बना सकते कि अरे साहब मैं तो मजबूर हूँ, मैं गरीब हूँ। हाँ, तो आप जब अंबेडकर को पढ़ेंगे, महान लोगों को पढ़ेंगे, तो ये सारे दुख दर्द आप भूल जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा था ग्लोब के बारे में। देखिए, यहां पर है सन, ठीक है, ये है सूर्य की किरणें, ठीक है। सूर्य की किरणें जो हैं ये आ रही हैं। तो सूर्य किरणें जो हैं कहाँ से कहाँ तक पड़ती हैं, यहाँ पर 0 डिग्री पर एकदम सीधी पड़ती है, जबकि 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री पर कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। इसके ऊपर ऐसा नहीं कि पड़ती नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा लग रहा होगा किस हिसाब की पड़ेगी, लगभग बहुत हल्की हल्की हल्की। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर तो पड़ेगी ही नहीं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ना के बराबर पड़ती ही नहीं है, साल भर बर्फ बना रहता है, देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। लेकिन ये 66 डिग्री तक ही पड़ती है, धूप जैसी जो चीज होती है। लेकिन मेनली जो धूप है वो यहाँ पर, और भारत यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पर है। यानी कि भारत में जो उत्तर वाला या मध्य वाला एरिया, यहाँ पर धूप पड़ती है। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं भोपाल, ठीक है, इसके नीचे आप देखेंगे तो ये 0 डिग्री के करीब है। अंडमान और लक्षद्वीप तो धीरे 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 8, 9, 10 डिग्री हमारे यहाँ आता है, ऊपर आते आते कितना हो जाता है, 23.5। तो 23.5 डिग्री पर हम जो बैठे हैं भोपाल, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर रहता है वो ये रहता है, ठीक है। तो आप देखेंगे रंग का जो प्रभाव है, जिस पर सीधी धूप पड़ेगी उसका कलर कैसा होगा, डार्क। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री पर आपके देश पड़ते हैं उनका कलर कैसा होता है, डार्क। बिकॉज क्यों, सन की सीधी रेस पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद आप जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे, भारत में भी आप केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और धीरे धीरे आप ऊपर आते जाएंगे तो रंग कैसा होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। और जम्मू कश्मीर चले जाइए, रंग गोरा होता जाएगा, और ऊपर चले जाएंगे और ज़्यादा गोरा हो जाएगा, ठीक है। तो गोरा या काले होने का जो मेन कारण है वो क्या है, सनरेज। सनरेज जो कि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पड़ती हैं, ठीक है। तो ये कारण है आपका। और क्लाइमेट का क्या फ़र्क पड़ता है, क्लाइमेट जैसी जो चीज़ है वो यहीं पर होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है तो बारिश भी यहीं पर होगी, ठीक है। क्योंकि सूर्य से ही बारिश का संबंध है, तो बारिश यहाँ पर होती है मेनली। यहाँ हो भी गई तो वो फसल के लिए उपयोगी नहीं है। तो दुनिया का जितना भी फसल उत्पादन वाला क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक मेनली, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी फसलें नहीं होती, इसके नीचे भी फसलें नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती, होंगी भी तो क्या, कॉफ़ी,
चाय, रबड़, ठीक है, कहवा, और भी जो मतलब ऐसी मॉस, स्पेशल कोई ऐसी गेहूं, चावल, अनाज, ये सब नहीं हो सकता। ये सब कहाँ होता है, इससे लेके यहाँ तक, ठीक है। मतलब 23.5 से 23.5 मेन है। तो इंडिया, चाइना और ये आसपास के देश जो हैं, और यहीं पर अमेरिका वाले रीजन में, ये दुनिया में मेन जो उत्पादन वाले हैं। या यूक्रेन है आसपास, कहाँ है यूक्रेन, ये कहाँ गया यूक्रेन, ये है यूक्रेन। ये वाले जो एरियाज़ हैं, मतलब जिनमें बारिश होती है, रेनफॉल होती है, उन देशों में फसलें अच्छी होती है, बाकी देशों में फसलें जो है वो अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मेन कारण था फसलों का, बारिश का। ये सारे जो रेनफॉल इफेक्ट हैं, यहाँ से भारत में वर्षा होती है, ठीक। चलिए, इसके बाद की कहानी, कल जो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन कब कब कैसे कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, उस समय यहाँ के प्रमुख कौन थे, कौन राजा था, कौन मुख्यमंत्री था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और भोपाल स्टेट किस किस में शामिल थे, उनके प्रमुख कौन थे, राज प्रमुख कौन थे, ठीक है। चलिए।